बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कछुए और खरगोश की कहानी बचपन में हर एक ने सुनी हुई है, जिसमें कछुए और खरगोश ने रेस लगाई। खरगोश थोड़ी देर भागने के बाद सो गया, जबकि कछुआ मुसलसल चलता रहा और बिलाखिर जीत गया। इस कहानी में मुख्तलिफ असबाब मौजूद थे। सबक नंबर 1, खरगोश की तरह इंसान को कभी गैर जरूरी तौर पर खुद एतमादी का शिकार नहीं होना चाहिए। सबक नंबर 2, दौराने सफर थक हार कर अधूरा काम छोड़ने वाले कभी कामयाब नहीं होते। सबक नंबर 3, किसी के मिजाज के फर्क की वजह से उसकी सलाहियत को कमतर नहीं समझना चाहिए। सबक नंबर 4, मुस्तकिल मिजाजी एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए आप किसी से भी टक्कर ले सकते हैं, जिसका मुजाहरा कछुए ने किया। दूसरी दफा का जिक्र है कि दौड़ हारने के बाद खरगोश दोबारा मुकाबला रखता है और इस दफा बगैर रुके दौड़ता चला जाता है। चनाचे वो एक बड़े फर्क से कछुए को शिकस्त दे देता है। सबक नंबर 5, आला सलाहियत के साथ साथ मुस्तकिल मिजाजी और अपने मकसद से लगाव हो तो इंसान अपने मकसद में कामयाब होता है। सबक नंबर 6, अपनी गलतियों से सबक सीखें और दोबारा कोशिश करें, जैसा कि खरगोश ने किया। सबक नंबर 7, दुरुस्त मैदान का इंतखाब न करना भी नाकामी की बड़ी वजह होती है, जैसा कि कछुए ने किया। तीसरी दफा का जिक्र है कि कछुआ शिकस्त के बाद बहुत अफसुर्दा हो जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि दौड़ के मैदान में वो कभी खरगोश से नहीं जीत सकता, मगर वो मायूस होने की बजाय गौर व फिक्र करता है और एक ऐसा मैदान दरियाफ्त करता है जहां उसकी फतह यकीनी होती है। इसके बाद दोबारा मुकाबला होता है। एक दफा फिर खरगोश इस अज़म के साथ भागता है कि वो हदफ से पहले हरगिज नहीं रुकेगा, मगर दौड़ते दौड़ते अचानक उसे मालूम होता है कि उसके सामने एक दरिया है। वो परेशान होकर दरिया के किनारे खड़ा हो जाता है। इसकी समझ में नहीं आता कि दरिया कैसे अबूर किया जाए। बहुत देर गुजर जाती है और आखिरकार कछुआ आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंचता है और इत्मीनान के साथ तैर कर दरिया पार कर लेता है और फिर हदफ तक पहुंच जाता है। यूं खरगोश को मुस्तकिल मिजाजी और आला सलाहियत के बावजूद भी शिकस्त हो जाती है। सबक नंबर 8, इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि गौर व फिक्र की सलाहियत को इस्तेमाल करके अपनी कोई ऐसी खूबी, मुखालिफ की कोई ऐसी खामी और हालातों माहौल का कोई ऐसा मददगार उनसर तलाश करना चाहिए जो इसे जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ा दे। अल्लाह ताला ने इंसान में लाजमन ऐसी कोई ना कोई खूबी रखी होती है जिसको बरूए कार लाकर वो कामयाब हो सकता है। सबक नंबर 9, आला सलाहियत और मुस्तकिल मिजाज शख्स भी जिंदगी में गलत मैदान का चुनाव करके नाकाम हो जाता है। सबक नंबर 10, अपने मद्दे मुकाबल को जाने बगैर और हालातों वाक़यात को परखे बगैर कभी चैलेंज कबूल ना करें, वगरना आपकी नाकामी यकीनी है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चौथी दफा का जिक्र है कि एक रोज इस इलाके में कुछ शिकारी आ जाते हैं। कछुए और खरगोश दोनों की जान को खतरा होता है। खरगोश के पीछे शिकारी और आगे पानी होता है, जबकि कछुए के लिए पानी तक पहुंचने का वक्त भी नहीं होता। चुनाचे दोनों अपने इख्तलाफात खत्म करके एक दूसरे की मदद करने का फैसला करते हैं। खरगोश कछुए को अपने ऊपर उठाकर दौड़ता है, यहां तक कि वो दरिया के किनारे जा पहुंचते हैं। यहां से कछुआ इसे अपने ऊपर बिठाकर दरिया पार करा देता है। फिर खरगोश कछुए को अपनी कमर पर बिठा लेता है और दौड़ना शुरू कर देता है, यहां तक कि दोनों खतरे की जात से निकल जाते हैं। सबक नंबर 11, मिलकर काम करना सबसे अच्छा तरीका है। इसमें सबकी जीत है, मगर इसके लिए इंसान को अपनी अना और बड़ाई को कुर्बान करना होता है।
12वां और आखिरी सबक, अपनी खामी को दूसरे की खूबी और दूसरे की खामी को अपनी खूबी से दूर करें। ये वो बातें हैं जो शायद बड़ों की समझ में नहीं आती, इसलिए बच्चा बनकर कहानी की शक्ल में इन्हें समझ लेना चाहिए।